नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई गवर्नर दास ने क्रिप्टो करेंसीज को एक बार फिर बताया खतरा। क्रिप्टो करेंसी में डिफॉल्ट और रिसेशन का दिखा असर। बिटकॉइन ने किया $20,000 से नीचे ट्रेड। एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी ने की ईमेल डाटा ब्रीच की रिपोर्ट। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एयूएम ने जून में देखी रिकॉर्ड गिरावट। सिंगापुर ने गलत जानकारी देने के लिए 3AC को लगाई फटकार। सिक्वा और कोना ने डीफाई प्रोटोकॉल मो हैश के लिए $6 मिलियन सीड राउंड को किया लीड। बेसल पैनल ने बैंक्स की बिटकॉइन होल्डिंग्स को सीमित करने का रखा प्रस्ताव। टिकटॉक स्टार खाबी लामे को बनाया गया बाइनांस ब्रांड एम्बेसडर। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने गुरुवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी क्लियर डेंजर है। बिना किसी अंडरलाइन के विश्वास के आधार पर वैल्यू प्राप्त करने वाले किसी भी चीज को जोड़ना केवल स्पेकुलेशन है। यह कमेंट आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा थी। गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स इकोसिस्टम का बढ़ता खतरा नेशनल अथॉरिटीज द्वारा ड्रास्टिक अप्रोच की गारंटी देता है। रिपोर्ट में क्रिप्टो एसेट मार्केट से जुड़ी कई वल्नरेबिलिटीज पर रोशनी डाली गई, जिसमें क्रिप्टो एसेट मार्केट्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के बीच संबंध शामिल है। गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई इशूअर नहीं है। वे डेब्ट या फाइनेंशियल एसेट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है और उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है। हालांकि एसेट क्लास चैलेंजेस का सामना करना जारी रखता है और समय के साथ डॉलराइजेशन को हो सकता है, क्योंकि वे पैरेलल सिस्टम क्रिएट करते हैं जो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर सॉवरेन कंट्रोल को कमजोर कर सकता है। क्रिप्टो यूनिवर्स में कुछ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स से इस तरह की और ज्यादा फेलियर्स की वार्निंग्स के बीच इन्वेस्टर्स ने कंपनीज के बढ़ती चूक से सावधान रहने के कारण गुरुवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट जारी रही। वही बिटकॉइन को $20,000 से नीचे देखा गया। FTX के को-फाउंडर और CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड का मानना है कि कुछ लेसर नोन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पहले से ही दिवालिया है क्योंकि मार्केट में मंदी जारी है। उनका मानना यह है कि कठिनाइयों का सामना करने वाली कुछ डिजिटल एसेट फर्म्स को बचाया नहीं जा सकता है। इस तरह से बुधवार को एक अदालत ने कमिटमेंट्स पर चूक के लिए सिंगापुर स्थित हेज फंड 3 एरो कैपिटल के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। सेंट्रल बैंकर्स द्वारा इन्फ्लेशन पर वार्निंग्स जारी करने और रिसेशन में एग्रेसिव पॉलिसी एंड होने की चिंता को हवा देने के बाद इन्वेस्टर्स की परेशानी बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में बढ़त के लिए फेड की कमिटमेंट को दोहराया है। ईसीबी की मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो यूएस इकोनॉमी और रिसेशन की ओर पुश वाली हायर इंटरेस्ट रेट्स की संभावना की तुलना में इन्फ्लेशन से पोज चैलेंज के बारे में ज्यादा कंसर्न थे। इन सब के बीच क्रिप्टोवायर का IC 15 इंडेक्स 4.5% से ज्यादा नीचे गिरते हुए अराउंड 25,400 पर ट्रेड कर रहा है। वही बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में नियरली 4% की गिरावट के साथ अराउंड $19,200 पर ट्रेड किया है, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 7% नीचे आते हुए $1,000 के अराउंड ट्रेड किया है। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो उन्हें भी नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। वर्ल्ड के टॉप NFT मार्केटप्लेस ओपनसी को डेटा ब्रीच का सामना करना पड़ा, जिसमें यूजर्स और सब्सक्राइबर्स के ईमेल एड्रेसेस लीक हो गए थे। ओपनसी के ईमेल वेंडर customer.io के एक एम्प्लॉय ने किसी अनऑथोराइज्ड एक्सटर्नल पार्टी के साथ ओपनसी के यूजर्स और न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स के ईमेल एड्रेसेस को डाउनलोड और शेयर करने के लिए अपने एम्प्लॉय एक्सेस का मिसयूज किया। ओपनसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में चेतावनी दी है कि जिसने भी पास्ट में ओपनसी के साथ अपना ईमेल शेयर किया है उनके ईमेल लीक हो गए हैं। ओपनसी ने कहा कि वे customer.io के साथ चल रही इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट को इंसिडेंट की सूचना दी है। ओपनसी ने कहा कि मैलिशियस एक्टर्स OpenSea.io जैसे दिखने वाले डोमेन के ईमेल के माध्यम से ओपनसी के कस्टमर से कांटेक्ट करने का प्रयास
कर सकते हैं, जैसे OpenSea.org या OpenSea.xyz। ट्विटर पर OpenSea के कस्टमर्स स्पैम ईमेल्स, कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में बढ़त की शिकायत कर रहे हैं। मैनेजमेंट के तहत क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एसेट्स जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्केट में उथल पुथल के बीच सभी मेजर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टाइप्स के AUM में तेजी से गिरावट आई है। अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल डेटा, ETFs ने सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव किया, जो 52% गिरकर $1.31 बिलियन देखा गया। ट्रस्ट प्रोडक्ट्स, जिनकी मार्केट शेयर 80.3% है, वो जून में 35.8% गिरकर $17.3 बिलियन हो गए, जबकि ETCs को 36.7% गिरकर $1.34 बिलियन और ETN को 30.6% गिरकर $1.61 बिलियन होते हुए देखा गया। बिटकॉइन बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए वीकली आउटफ्लोज का जून में औसतन $161 मिलियन का रिकॉर्ड हाई रहा, जबकि इथेरियम ने पर वीक $33.2 मिलियन के सिग्निफिकेंट एवरेज आउटफ्लोज का अनुभव किया है। शॉर्ट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स ने जून के दौरान एवरेज $3.10 मिलियन के साथ सबसे बड़ा वीकली इनफ्लोज दर्ज किया है। मल्टी एसेट बेस्ड प्रोडक्ट्स में एवरेज $2.13 मिलियन की इनफ्लोज देखी गई, लेकिन दूसरे सभी ऑल्ट कॉइन्स में $330,000 की वीकली इन्फो देखने मिली। 3 Arrows कैपिटल यानी 3AC एक लिटिगेटेड हेज फंड को सिंगापुर के मॉनिटरी अथॉरिटी यानी MAS से अथॉरिटीज को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। MAS ने 30 जून को जारी एक स्टेटमेंट में दावा किया है कि फर्म ने अनुमति से ज्यादा एसेट्स का मैनेजमेंट करके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का वायलेशन किया था। 3AC को 2013 में सिंगापुर में एक फंड मैनेजमेंट फर्म के रूप में रजिस्टर होने पर टोटल $180 मिलियन तक के 30 इन्वेस्टर्स के लिए मनी हैंडल करने की अनुमति दी गई थी। फंड ने MAS को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स मैनेजमेंट में स्विच हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम $400 मिलियन लिक्विडेशन में होने के बाद 3 Arrows कैपिटल पोटेंशियली इंसॉल्वेंट हो गया था। हाल ही में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक अदालत द्वारा 3 Arrows कैपिटल को लिक्विडेशन के लिए मजबूर किया गया था। सिकोआ कैपिटल इंडिया और कोना कैपिटल ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल मोहैश के लिए $6 मिलियन के सीड राउंड को लीड किया है। जंप क्रिप्टो, हैश वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स, लेजर प्राइम और कॉइन स्विच ने भी राउंड में पार्टिसिपेट किया है। 2021 में फाउंडेड मोहैश एक DeFi प्रोटोकॉल है जो तेजी से ग्रो हो रही इकोनॉमीज में प्राइवेट डेट के लिए कैपिटल और लिक्विडिटी एक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल करता है। ये प्राइमरीली इसे अचीव करने के लिए स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करता है। क्रिप्टो लेंडिंग स्पेस में फेलो प्लेयर्स के रूप में बढ़ती हुई है, जिससे संचालन को बनाए रखने की उनकी एबिलिटी पर दबाव बढ़ गया है। बैंकिंग सुपरविजन पर बेसल कमिटी ने गुरुवार को कहा कि कन्वेंशनल बैंक्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सेफगार्ड के लिए अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स की अपनी होल्डिंग्स पर कैप रखना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर ने यह निर्धारित करने के लिए एक और कोशिश की है कि पिछले साल पब्लिश फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद बहुत कंजर्वेटिव होने के लिए इंडस्ट्री से आउटक्राई के बाद अपने क्रिप्टो एक्सपोजर्स के लिए कितना कैपिटल लेंडर्स को रखने की जरूरत है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरनेशनल रूल्स कड़े हुए हैं। ये बैंक्स को किसी एक एंटिटी के लिए सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रखने से रोकता है। कमेटी का कहना है कि ये रिक्वायरमेंट्स क्रिप्टो पर भी लागू होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि लेकिन क्रिप्टो एसेट के सबसे जोखिम भरे क्लास के लिए, जिसमें वे शामिल है जो कन्वेंशनल रिजर्व्स द्वारा बैक नहीं है, या एसेट पेग स्टेबल कॉइन्स जो सैटिस्फैक्टरी रूप से स्टेबलाइज नहीं है। टियर 1 कैपिटल के 1% पर एक एक्सपोजर लिमिट सेट की जाएगी या को बैंक के रिजर्व में रखी गई कैपिटल में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।